रुक, तेरी तो रुचि की अनकही कहानी। चटाक, समर्थ ने आप देखा न ताव रुचि के गालों पर झन्नाटेदार तमाचा आज फिर रसीद कर दिया। तमाचा इतनी जोर का था कि वो बिलबिला उठी, आंखों से गंगाए मुना बह निकली। वो गाल पकड़े जमीन पर जा बैठी। समर्थ रुका नहीं। तू रुक, तेरी तो बैंड बजाता हूँ अभी, कहते हुए खाने की थाली जमीन पर दे मारी। फिर इधर उधर से लाते ही लाते जमा कर अपना पूरा सामर्थ्य दिखा गया। 5 साल का बेटा पुन्नू डर कर माँ की गोद में जा छिपा। चल छोड़ उसे, बाहर चल। समर्थ उसे घसीटे जा रहा था। चल, नहीं तो तू भी खाएगा। वो गुस्से से बावला हो रहा था। नहीं नहीं, जाना आपके साथ, आप गंदे हो। पुनीत चीखते हुए रो रहा था। ठीक है तो मर इसके साथ। समर्थ ने झटके से उसे छोड़ा तो वह गिरते गिरते बचा। अपने आंसू पोंछता हुआ भागकर वह माँ के आंसू पोंछने लगा। रुचि का होंठ कोने से फट गया था, खून रिस रहा था। मम्मा, खून, आपको तो बहुत चोट आई है। गंदे हैं पापा, आपको आज फिर मारा। मैं उनसे बात भी नहीं करूँगा। आप पापा से बात क्यों करते हो? आप कभी बात मत करना। वह आंसुओं के साथ उसका खून भी बाजुओं से साफ करने लगा। मैं डब्बे से दवाई ले आता हूँ, कहकर वह दवा लेने भाग गया। रुचि मासूम बच्चे की बात पर सोच रही थी, कैसे बात न करूँ समर्थ से। घर है, तमाम बातें करनी जरूरी हो जाती हैं, वरना चाहती मैं भी कहाँ हूँ ऐसे जंगली से बात करना। 2 घरों से हैं, 2 विचार तो हो ही सकते हैं, वाजिब तर्क दिया जा सकता है कोई है तो, पर इसमें हिंसा कहाँ से आ जाती है बीच में। समर्थ को बताकर ही तो सब साफ करके खाना तैयार कर दिया था समय पर। अम्मा जी को आने में देर हो रही थी, फोन भी नहीं उठा रही थी। खाना तैयार नहीं होता तो भी सब चिल्लाते। अपने को गलत साबित होते देख नहीं पाते ये मर्द। बस यही बात है। अपनी सूजी आंखों के साथ जब अपने ये विचार अंजलि को बताए तो वह हंस पड़ी। यार देख, मन तो अपना भी यही करता है। कोई अपनी बात नहीं मानता तो उसे अच्छे से पीटने का ही दिल करता है। पर हम औरतों के शरीर में मर्दों जैसी ताकत नहीं होती, वरना हम भी न चूकती। जब मर्जी धुन कर रख देती। अपनी बात हर कोई ऊपर रखना चाहता है। तू तो हर बात को हंसी में उड़ा देना चाहती है। पर बता, कोई बात सही गलत भी तो होती है। हाँ, होती तो जरूर है, पर अपने अपने नजरिए से। फिर वही बात, ऐसे तो गोसे और लादेन भी अपने नजरिए से सही थे, पर क्या वे वाकई में सही कहे जा सकते हैं? अंजलि को समझा नहीं आ रहा था वह रुचि का ध्यान कैसे हटाए। आए दिन मासूम सी रुचि के साथ समर्थ की मारपीट की घटनाएं उसे कहीं अंदर तक झिझक झोर रही थी। बेचारे नन्हे पुन्नू के दिलो दिमाग पर क्या असर होता होगा। सारी बातें सुनी उसने। किचन से सटे पूजा घर में सुबह से बह रहे दूध, बताशी, गुड़, खीर, मिष्ठान के चढ़ावे की सुगंध आकर्षित लग रही थी। मक्खियों, चींटियों की बारात से परेशान होकर रुचि ने लाइजोल डालकर किचन के साथ साथ पूजा घर को भी अच्छी तरह चमका डाला था। किचन के चारों कोनों में पंडित मुखानंद के बताए 5-5 बताशी रखकर दूध चढ़ाने के टोटके का आज भी पालन करके अपने भाई के घर गई। सास को लौटने में देर हो रही थी। चींटियों, मक्खियों के बीच रात का खाना बनाना मुश्किल हो रहा था। रुचि ने तंगा कर सफाई का कदम उठाया था। क्या गलत किया उसने? रुचि की कोई गलती आज भी उसे नहीं लगी। और फिर गलती होगी तो क्या कोई जानवरों की तरह सुलूक करता है भला? रोज रोज ऐसे बेसिर पैर के टोटके, पूजा पाखंड उनका चलता ही रहता। हैरानी तो ये कि बहुत मॉडर्न बनने वाला समर्थ भी ये सब मानता है। पहले ही मना किया था रुचि से कि समर्थ कुछ ज्यादा ही जता रहा है अपने को, अच्छे से एक बार और सोच ले फिर शादी कर। पर मानी नहीं। पापा के सिर का बोझ जल्द से जल्द उतार कर उन्हें खुश देखना चाहती थी वह तो। तू भी न गौ बनी हुई है। गौ के भी 2 सींगे, 4 लातें और लंबी दुम होती है। वक्त आने पर इस्तेमाल भी करती है। पर तू तो बिल्कुल सुशील संस्कारी अबला नारी बनी हुई है। बड़े बड़े मेडल मिलेंगे तुझे क्या? इतनी ज्यादती सहती क्यों है? डिपेंडेंट है इसलिए इतनी पढ़ी लिखी है। बोला था जॉब कर ले, पर नहीं, पति परमेश्वर नहीं मानते।
अरे मानेगी कैसे भला, फुल टाइम की दासी जो छिन जाएगी। उसने चिढ़ते हुए उसकी ही बात कही। अंजलि का घर रुचि से कुछ ही दूर था। बचपन से कॉलेज तक साथ पढ़ी अंजलि अपनी शादी के 2 महीने बाद ही पति के हादसे में हुई मौत के बाद वापस आकर उसी स्कूल में पढ़ाने लगी थी। पड़ोस के ब्लॉक में ही रुचि की शादी हुई थी, तो अक्सर अंजलि लौटते समय रुचि से मिलने आ जाया करती। खूबसूरत रुचि को स्मार्ट समर्थ ने अपने को खुले दिमाग का जता। उसके पिता हरिभजन के आगे अपने को चरित्रवान बताया। महात्मा गांधी, विवेकानंद आदि पर अपना पुस्तक संग्रह दिखाकर अच्छे होने का प्रमाण दे देकर उससे शादी तो कर ली, पर शादी के बाद ही उसकी 18वीं सदी की मानसिकता सामने आ गई। खुले दिमाग की हर तरह की सफाई पसंद रुचि जाहिलों में फंस कर रह गई। पिता के संस्कार थे, बड़ों की आज्ञा का पालन करना है सदैव, अवज्ञा कभी नहीं, सो किए जा रही थी। माँ तो थी नहीं, पर नेकी, ईमानदारी, सत्य पर चलने वाले पिता ने अच्छे संस्कार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पर यहाँ उन बातों की न इज्जत है न जरूरत। अब रुचि को कौन समझाए, उसने तो पिता की बातें गांठ बांध अंतस में बिठा ली हैं। बात वही है, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। क्या करूं इस लड़की का, रोज ही मार खाई जा रही है, पर पिता से बताती भी नहीं कि वे आघात सह नहीं पाएंगे। ले दे के वही तो है उसके परिवार में। पुन्नू घर पर होता तो वे रोते रोते अपनी मासूम जबां से मम्मा के साथ घटी पूरी हिंसा का ब्यौरा अंजलि मौसी को देने की कोशिश करता। कैसे दादी, बुआ, चाचू सभी पापा की साइड लेते हैं, कोई मम्मा को बचाने नहीं आता, कहते हैं और मारो और मारो। अंजलि सोचती, वे बचाने क्या आएंगे, सभी एक थाली के चटे बटे हैं। जंगली गवाई होश, छोटे से बच्चे में दिन ब दिन कितना आक्रोश भरता जा रहा है, अंजलि देख रही थी। इतनी नफरत, इतना गुस्सा उस अबोध के व्यक्तित्व को बर्बाद किए जा रहा है, पर करती भी क्या। रुचि तो हट किए बैठी थी कि उसकी मूक सेवा भी तो रंग लाएगी, एक दिन प्रकृति सब ठीक करेगी। अब तो पुन्नू भी पापा, चाचू के जैसे चीजें तोड़ने फेंकने लगा है। गुस्सा होता तो घर वालों की तरह चीखता है, खाना उठाकर जमीन पर दे मारता तो रुचि थप्पड़ रसीद करती, तो रुचि को ही डांट पड़ने लगती। उसे तुरंत साफ करने के लिए आदेश हो जाता। घर के लोग शह भी देते उसे। कितनी बार देखा सुना है उन्हें कहते हुए, लड़का है, लड़की थोड़ी ही है, मर्द है वो क्यों करेगा भला। बहू, चल साफ कर जल्दी से, मुखानंद महाराज आते ही होंगे, इसकी कुंडली का वार्षिक फल विचार करके। आजा मेरे लाल, तू तो हमारे घर का वारिस है, तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तुझे तो मिनिस्टर बनना है। आज वे तेरे और तेरे पापा समर्थ के लिए असरदार टोटका बताने वाले हैं, नई तावीज भी लाएंगे तेरे लिए। उस दिन अंजलि स्कूल से लौटी तो रुचि के घर के आगे एम्बुलेंस खड़ी देखकर माथा ठनका, किसको क्या हो गया। उसने पांव तेजी से बढ़ाए, पास पहुंची तो देखा लोग रुचि को स्ट्रेचर पर डाले एम्बुलेंस से निकालकर घर में ले जा रहे हैं। रुचि बेसुध थी, खून से लथपथ, सिर फट गया था, खून बहकर माथे, चेहरे, गर्दन, कपड़ों पर जम चुका था। कुछ अभी भी सिर से बहे जा रहा था। पड़ोसियों ने बताया, घर में काफी देर तक आए दिन की तरह चीख पुकार होती रही थी। 2 घंटे से रुचि यूं ही पड़ी रही, तब जाकर एम्बुलेंस ले आने का इन्हें होश आया। तब तक देर हो चुकी थी। रुचि ने एम्बुलेंस में जाते ही दम तोड़ दिया। रुचि के पिता हरिभजन को किसी भले मानस ने खबर दे दी थी। वो ही उन्हें थामकर रुचि के अंतिम दर्शन करवाने ले आया था। वे रुचि के खून सने सिर पर हाथ रखकर बिलख उठे। पुन्नू को लिपटा कर फूट फूट कर रो पड़े थे। हादसे से अवाक अंजलि के रुंधे गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। अंकल को क्या और कैसे ढाढ़स बंधाए। उसको देखते ही रुचि के पिता विलाप करते हुए बोल पड़े, बेटी, इतना सब हो रहा था उसके साथ, तूने कुछ बताया क्यों नहीं कभी? न उसने कभी कोई भनक लगने दी। लकवे के कारण एक पैर से लाचार मुझे ये कहकर कि ससुराल में यहाँ पूजा, पंडित, शकुन, अपशकुन बहुत मानते विचार करते हैं, घर नहीं आने देती थी मुझे। खुद ही पुन्नू को लेकर हफ्ते में 1-2 बार आ जाती थी। तू तो उसकी पक्की सहेली थी। तू
पुन्नू झ से पूछता तो तू कहती बिल्कुल ठीक है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अब बता, ठीक है। चली गई मेरी रुचि। वे अंजलि को तो कभी रुचि के शव को पकड़कर लगातार हिचकियों से रोए जा रहे थे। उनका कन्वदन सुन अंजलि का दिल टुक टुक हुआ जा रहा था। अपनी आंखों के सैलाब को किसी तरह रोकते हुए वह बोली, अंकल संभालिए अपने को, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं। इसी से रुचि ने कसम दे रखी थी, आपसे कुछ न कहूँ। मैं क्या करती अंकल, यहाँ आपकी अच्छी सीख ने उसे बांधे रखा, जिनका इन जाहिलों के यहाँ कोई मोल नहीं था। पुन्नू अंजलि को देखते ही उससे लिपट गया। अंजलि मौसी, इन सब ने मिलकर मेरी मम्मा को मारा। पापा ने दीवार पर मम्मा का सिर दे मारा था, वे गिर पड़ी। मम्मा तभी से मुँह झ से बोली नहीं बिल्कुल भी। दादी ने पापा चाचू को भगा दिया। अब झूठ कह रही हैं कि मम्मा सीढ़ी से गिर पड़ी। वह रुचि से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। उठो ना मम्मा, अपने पुन्नू से बोलो ना, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, बड़ा होकर बैंड बजा दूंगा इन सब की। वह समर्थ से सीखे हुए शब्दों को दोहराने लगा। रोज रोज की चीखने चिल्लाने व मारपीट की आवाजों से तंग आकर आज किसी पड़ोसी ने 100 नंबर डायल कर दिया था। पुलिस आ गई। नन्हे पुन्नू के बयान पर तफ्तीश हुई। 2 दिन के अंदर पुलिस ने समर्थ और उसके भाई को धर दबोचा। उन्हें जेल हो गई। नन्हा पुनीत किसके पास रहता, समस्या थी, क्योंकि पुन्नू अपनी दादी बुआ के पास रहने को बिल्कुल तैयार न था। अंजलि उसे यह कहकर अपने साथ ले गई, अंकल आज के दौर में सज्जनता, सिधाई, संस्कारों का मोल समझने वाले बहुत कम हैं। दुनिया के हिसाब से अपने को तैयार करना चाहिए और सामने आई चुनौतियों को सिधाई से नहीं, चतुराई से निपटना चाहिए। सिधाई से अक्सर आज की दुनिया मूर्ख बनाती है, दबाती है, अपना उल्लू सीधा करती है। जो रुचि झेलती रही, कितना समझाया था उसे, अंकल पुन्नू चाहे कहीं भी रहे मैं उसको दूसरा समर्थ कभी नहीं बनने दूंगी। आप निश्चित रहें अंकल। शादी के 2 महीने बाद ही दुर्घटना में पति प्रशांत की मौत के बाद निरुद्देश्य बन जैसे मेरे जीवन को पुनीत के रूप में एक नया लक्ष्य मिल गया है। अब आप भी मुझे अपनी रुचि ही समझें अंकल। मैं इसे लेकर आपसे मिलने उसी के जैसे आती रहूंगी। रुचि के पिता हरिभजन के कांपते बूढ़े हाथ अंजलि के सिर पर जा रुके थे। उनसे कुछ बोलते न बना, केवल आंसू आंखों से बहे चले जा रहे थे। अंजलि भीगे मन से उन्हें पोंछने लगी। पुन्नू ने दोनों हाथों से नाना और अंजलि मौसी को कसकर पकड़ लिया और आंखें नीचे व गालों पर धुलकते आंसुओं में अपनी मम्मा का एहसास ढूंढ रहा था। मम्मा, उसकी हिचकियों के साथ निकलता बार बार वह एक शब्द सभी के हृदय को बींध रहा था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।